आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोग हमेशा छुपा कर रखते हैं। सिंपल सी बात है, दौलत अगर शोर मचाए तो वो सिर्फ तबाही को दावत देती है। असली पावर और सच्ची वेल्थ हमेशा खामोशी से अपना काम करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन इनविजिबल रूल्स यानी अदृश्य नियमों की गहराई में उतरते हैं। समझते हैं कि कैसे कुछ लोग तो चुपचाप पूरी दुनिया पर राज करते हैं और शोर मचाने वाले अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस टाइमलाइन को देखिए। ये मुंबई के एक 34 साल के लड़के अर्जुन की कहानी है। 2008 में अर्जुन ने एक छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। सब बढ़िया चल रहा था। फिर 2009 में उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और उस साल उसने सीधे 1 करोड़ रुपए कमाए। पहली बार इतना पैसा देखा तो उसे लगा कि भाई अब तो लाइफ सेट है। और फिर उसने वही किया जो अक्सर लोग करते हैं, जमकर जश्न मनाया, एक चमचमाती BMW खरीदी और इंस्टाग्राम पर रील्स और फोटोज की लाइन लगा दी। पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता दिया कि वो कितना कामयाब हो गया है। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब इस टाइमलाइन का आखिरी हिस्सा देखिए। 2010 आते आते अर्जुन पूरी तरह बैंकरप्ट हो गया। उसके सबसे भरोसेमंद पार्टनर ने उसे धोखा देकर सारे क्लाइंट्स छीन लिए। रिश्तेदारों की लाइन लग गई पैसे मांगने के लिए और ऊपर से इनकम टैक्स का नोटिस भी आ गया। सिर्फ अपनी सक्सेस का ढिंडोरा पीटने की वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया। अब अर्जुन की ये तबाही कोई बैड लक नहीं थी, ये सदियों पुराने नियमों को ना समझने का नतीजा था। तो आज के इस एनालिसिस में हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। मैकियावेली की थ्योरी से लेकर दिखावे के जाल तक और कैसे असली दौलत हमेशा खामोश रहती है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले नियम से, मैकियावेली और ताकत का सच। निकोलो मैकियावेली, इन्हें अक्सर इतिहास का एक डार्क कैरेक्टर या कह लें कि विलन माना जाता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। 15वीं सदी के इटली में ये एक बहुत ही शानदार डिप्लोमैट और पावर के मास्टर ऑब्जर्वर थे। इन्होंने राजाओं, सेनापतियों और बड़े बड़े व्यापारियों को बहुत करीब से देखा था। ये नोटिस किया था कि कैसे वो बिना सामने आए पूरी सत्ता को कंट्रोल करते हैं। 1512 में जब सत्ता पलटी तो मैकियावेली से उनका सब कुछ छीन लिया गया। उन्हें टॉर्चर करके देश से निकाल दिया गया। लेकिन उसी निर्वासन के दौरान उन्होंने अपनी मशहूर किताब लिखी, द प्रिंस, और इसमें उन्होंने एलीट क्लास के वो खूंखार राज खोल दिए जो वो लोग कभी भी आम जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। यहीं से निकलता है दूसरा नियम, शो ऑफ यानी दिखावे का खतरनाक जाल। जरा शेर और लोमड़ी की इस तुलना को ध्यान से देखिए। मैकियावेली ने बड़ी गहरी बात कही थी। शेर दिखता है इसलिए वो शिकार होता है, लेकिन लोमड़ी दिखते नहीं है इसलिए वो जिंदा रहती है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्लोरेंस में जियोवानी डी मेडिकी नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। वो इतना अमीर था कि पूरे यूरोप के राजा उससे कर्जा लिया करते थे। लेकिन सड़क पर वो एकदम साधारण कपड़ों में बिना किसी बॉडीगार्ड्स के टहलता हुआ मिल जाता था। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये इंसान इतना पावरफुल है। सच तो ये है कि जब कोई अपनी सक्सेस दिखाता है ना, कि देखो मेरी नई गाड़ी, मेरा नया घर, तो जलने वाले लोग और कॉम्पिटिटर्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। वो चुपचाप उस इंसान के पतन की प्लानिंग करने लगते हैं। दिखावे से कोई कूल नहीं बनता, बल्कि वो सिर्फ दुश्मनों के लिए एक टारगेट बन जाता है। और इसी से जुड़ा है ये एक और बहुत ही कड़वा सच। गरीब लोग अक्सर अमीर दिखने का नाटक करते हैं ताकि समाज में उनका रुतबा बन सके, जबकि सच में अमीर लोग क्या करते हैं, वो गरीब दिखने का नाटक करते हैं ताकि वो किसी का टारगेट ना बने। फ्रांसिस्को नाम के एक कपड़ा व्यापारी की कहानी यहाँ एकदम फिट बैठती है। उसे पहले ही साल बिजनेस में बम्पर प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो उसी पुरानी दुकान में उन्हीं पुराने कपड़ों में बैठा रहता। कोई पूछता कि भाई कैसा चल रहा है बिजनेस, तो वो कहता अरे यार मार्केट बहुत स्लो है, बस किसी तरह गुजारा हो रहा है। अब इसका नतीजा क्या हुआ? कॉम्पिटिटर्स ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, कोई खतरा नहीं माना। सप्लायर्स ने उस पर तरस खाकर उसे भारी डिस्काउंट दे दिए और देखते ही देखते वो इंसान बिना किसी को भनक लगे शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब जरा स्क्रीन पे दिख रहे इस $58 बिलियन के भारी भरकम फिगर को देखिए। पता है ये क्या है? ये आइकिया के फाउंडर इंगवार कंप्राड की नेटवर्थ थी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो हमेशा फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में सफर करते थे, 15 साल पुरानी वॉल्वो गाड़ी चलाते थे और यहाँ तक कि सुपरमार्केट में डिस्काउंट कूपन्स का इस्तेमाल करते थे। लोग उन पे खूब हंसते थे, उन्हें कंजूस बुलाते थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो ऐसा पैसे बचाने के लिए नहीं कर रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे ताकि खुद को अनवांटेड अटेंशन और लोगों की जलन से बचा सकें। क्या गजब की स्ट्रैटेजी है। इसी सर्वाइवल टैक्टिक का एक नाम है द स्ट्रेटेजिक सिंपलटन।
आसान भाषा में समझें तो जानबूझकर थोड़ा कम होशियार दिखना। अक्सर ऑफिस या बिजनेस में जो इंसान सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखता है, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स भी उसी के खिलाफ होती है। इसीलिए जब समझदार लोग अपनी सक्सेस को सिर्फ किस्मत का नाम देते हैं, अपने शानदार आइडियाज का क्रेडिट पूरी टीम को दे देते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि बिजनेस बस किसी तरह सरवाइव कर रहा है, तो सामने वाला अपने गार्ड्स नीचे कर देता है। वो कंपटीशन की भावना छोड़ देता है और कई बार तो अपनी खुद की कमजोरियां सामने रख देता है। वो पुरानी कहावत है ना, एड़ा बनकर पेड़ा खाना, बस असली खिलाड़ी यही करते हैं। अब आते हैं तीसरे अहम हिस्से पर, द रियल गेम ऑफ इनविजिबल पावर, यानी अदृश्य ताकत का असली खेल। सवाल ये है कि सक्सेस के लिए सबसे बड़ा खतरा आखिर आता कहाँ से है? मैकियावेली के मुताबिक सबसे खतरनाक दुश्मन वो बिल्कुल नहीं है जो सामने खड़ा होकर ललकारता है। बाहरी दुश्मन तो सिर्फ वही जानता है जो उसे दिखाया गया है। असली और सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो साथ में खाना खाता है, मुंह पर तारीफ करता है और इंसान की हर छोटी बड़ी कमजोरी को अंदर तक जानता है। याद है अर्जुन की कहानी? ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। उसके खुद के को-फाउंडर और रिश्तेदारों ने ही उसे बर्बाद किया। सिंपल रूल है, जो लोग सक्सेस का हिस्सा नहीं है उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा कभी नहीं बनने देना चाहिए। विजुअल पावर और रियल पावर के इस फर्क को इस टेबल से समझिए। पुराने जमाने में राजा सबसे ऊपर दिखता था, सबको लगता था कि पावर उसी के हाथ में है, लेकिन असल में उसे कंट्रोल कौन करता था? उसके फाइनेंसर और डिप्लोमैट्स, जिन्हें आम जनता जानती तक नहीं थी। आज के जमाने का एग्जाम्पल लेते हैं। 2022 में एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर काफी मशहूर था, जिसके 4 मिलियन फॉलोअर्स थे। दुनिया के लिए पावर वो इन्फ्लुएंसर था, लेकिन इस इन्फ्लुएंसर को पीछे से कंट्रोल कर रहा था पुणे का एक 40 साल का आदमी, जिसका सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट ही नहीं था। वो आदमी पूरी तरह अदृश्य रहकर ऐसे दर्जनों इन्फ्लुएंसर्स को सैलरी पर रखता था और उनके जरिए अपने प्रोडक्ट्स बेचकर असली मुनाफा छाप रहा था। तो बॉटम लाइन ये है कि असली पावर कभी शोर नहीं मचाती, वो एकदम खामोशी से बैकग्राउंड में ऑपरेट करती है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, वेल्थ क्रिएशन और ट्रू पेशेंस, यानी दौलत बनाना और सच्चा धैर्य। साइकोलॉजी और पावर के खेल से थोड़ा आगे बढ़कर अब बात करते हैं पैसों की। पैसा बनाना कोई लॉटरी का खेल तो है नहीं। लखनऊ के रोहित की इस ट्रेजेडी को देखिए, जो 2017 के क्रिप्टो बूम की देन थी। रोहित ने 1 लाख रुपए लगाए और सिर्फ 60 दिनों में वो 5 लाख हो गए। अब रोहित से रुका नहीं गया, उसने फेसबुक पर स्क्रीनशॉट डाल दिए, खुद को क्रिप्टो एक्सपर्ट बताने लगा और तो और रिश्तेदारों से भी पैसे लेकर इन्वेस्ट कर दिए। नतीजा क्या निकला? इनकम टैक्स का नोटिस, रिश्तेदारों की गालियां और धमकियां, भयंकर पैनिक और अंत में सब कुछ जीरो। ये एक ऐसा मैथमेटिकल सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। जो पैसा बहुत तेजी से और बहुत शोर मचाकर आता है, वो उतनी ही तेजी से वापस भी चला जाता है। वेल्थ कोई अचानक से मिल जाने वाला नंबर नहीं है, ये सालों के डिसिप्लिन से बनती है। तो सवाल ये उठता है कि पीढ़ियों तक चलने वाली वेल्थ आखिर बनती कैसे है? मैकियावेली ने बरसों पहले ये नोटिस किया था कि जिन परिवारों ने आलीशान महल बनाए और जबरदस्त दिखावा किया, वो चंद पीढ़ियों में ही वापस सड़क पर आ गए। करोड़ों की सुपरकार खरीदना ऐसा है जैसे एक सफेद हाथी पाल लेना जो रोज आपकी दौलत खाता रहेगा। इसके उलट असली वेल्थ शांत और पैसिव सिस्टम से बनती है, जैसे कि एक मजबूत डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाना। ये सिस्टम्स किसी को दिखते नहीं हैं, इनका कोई शोर नहीं होता, लेकिन ये खामोशी से आने वाली पीढ़ियों को पालते रहते हैं। सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उस पैसे से पैसा कमाना असली खेल है। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट पर, वेल्थ ऑलवेज रिमेन्स क्वाइट। दौलत हमेशा खामोश रहती है। मनी इज लाउड बट वेल्थ इज क्वाइट, यानी पैसा शोर मचाता है लेकिन दौलत खामोश रहती है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, अपने आप में एक पूरा का पूरा ग्रंथ है। जिस इंसान को ये साबित करना पड़े कि वो अमीर है, समझ लीजिए कि वो असल में अभी भी संघर्ष ही कर रहा है। जो सच में वेल्दी होते हैं, उन्हें किसी को कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। दिखावा करने से इंसान की दौलत और मन की शांति दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं। जब दुनिया को चीजें साबित करना बंद कर दिया जाता है ना, तब असल में इंसान खुद पर काम करना शुरू करता है। तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या दिखावे का कोई ऐसा पिंजरा है जो इंसान की असली ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। इसी थॉट के साथ आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ।